कुछ जगहें नक्शे पर होती हैं, लेकिन फिर भी लोग वहां जाना नहीं चाहते। उत्तर भारत की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा कस्बा लोहगढ़, बाहर से देखने पर शांत, सुंदर और सुरम्य, लेकिन इसके भीतर एक रहस्य सांस लेता है। यहाँ की सर्द हवाओं में कुछ ऐसा घुला हुआ है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन महसूस हर कोई करता है। लोगों की आंखों में एक डर है जिसे वे कहकर नहीं, चुप रहकर व्यक्त करते हैं। अर्जुन मेहरा, एक दिल्ली का तेज तर्रार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिसने बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार उजागर किए, अब शहर की चकाचौंध और राजनैतिक झंझटों से ऊब चुका था। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो सच्चे मायनों में रहस्य हो। वो कुछ ऐसा खोजना चाहता था जिसमें सच्चाई किताबों या कानून के कागजों में नहीं, बल्कि हवा में, जमीन में और दीवारों में छिपी हो। एक दिन उसे मेल मिला उसके पुराने प्रोफेसर डॉ निखिल बख्शी से। मेल छोटा था, लेकिन शब्दों में कंपन था। लिखा था, अगर तुम अब भी सच्चाई में यकीन रखते हो तो लोहगढ़ जाओ। वहां एक हवेली है, राजपुर हवेली, और उस हवेली में है शून्य कोठरी। वो जो दिखती नहीं मगर मौजूद है, और जो मौजूद है वो बोलती भी है। इतने सालों में अर्जुन ने सैकड़ों झूठ और सच में फर्क किया था, लेकिन इस मेल में कुछ ऐसा था जिसने उसकी रातों की नींद छीन ली। बिना देर किए वो निकल पड़ा, एक बैग, एक कैमरा, रिकॉर्डर, नोटबुक और मन में सवाल लेकर। ट्रेन जब लोहगढ़ स्टेशन पहुंची तब शाम ढल रही थी। स्टेशन पर उतरते ही पहली बात जो अर्जुन ने नोट की वो सन्नाटा था। कोई शोर नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, जैसे वक्त यहां रुक गया हो। स्टेशन के बाहर खड़े चाय वाले से पूछा, राजपुर हवेली कहाँ है? चाय वाले ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, आप अजनबी हैं, ये सवाल मत पूछिए, यहाँ लोग उस हवेली की तरफ देखते भी नहीं। अर्जुन को यह सुनकर और भी दिलचस्पी हुई। रहस्य वहीं से शुरू होता है जहां लोग बोलने से डरे। उसे कोई होटल नहीं मिला, सबने बहाना बना दिया। कमरे फुल हैं, बिजली नहीं है, आज सफाई हो रही है। आखिरकार एक बूढ़ा आदमी, हरिनाथ शर्मा, उसे अपने पुराने गेस्ट हाउस में ठहरने को तैयार हो गया। कमरा पुराना था लेकिन साफ। हरिनाथ ने पहली ही रात अर्जुन से कहा, हवेली मत जाना, मैं 40 साल पहले वहां गया था। अब तक सपने में चिल्लाहटें सुनाई देती हैं। कोठरी है वहां, बिना दरवाजे की, कोई नंबर नहीं है उस पर, लेकिन कभी कभी रोशनी चमकती है वहां से। दीवारों के पीछे कोई है या कुछ है। अर्जुन ने रिकॉर्डर चालू किया और धीमे से पूछा, उस कोठरी का नाम शून्य कोठरी है ना? हरिनाथ चौंक गया। उसे ऐसा लगा जैसे अर्जुन वो सब जानता है जो लोग भूलना चाहते हैं। वो कुछ नहीं बोला, बस एक पुराना नक्शा पकड़ाया और कहा, अगर जाना ही है तो इसे ले जाओ। हवेली अब किसी को रास्ता नहीं दिखाती। अगले दिन सूरज ढलते ही अर्जुन हवेली की ओर निकला। रास्ते में सिर्फ सूखे पेड़, बंजर जमीन और टूटी दीवारें थीं। एक काला कुत्ता उसका पीछा करता रहा, लेकिन जैसे ही हवेली का गेट आया वो चुपचाप मुड़ गया और भाग गया। हवेली का लोहे का दरवाजा झंग खाया हुआ था, लेकिन खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे खोला हो। अर्जुन ने भीतर कदम रखा। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, राजा रानी, प्रयोगशालाओं जैसे कमरे और एक लड़की की मुस्कुराती तस्वीर। उसके नीचे लिखा था, अनन्या 1889। फर्श की दरारें, टूटी हुई सीढ़ियां और एक भारीपन, जैसे हर चीज कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। हवेली का हर कोना किसी अधूरे वाक्य की तरह था। अर्जुन नीचे की तरफ बढ़ा। तहखाने की सीढ़ियां अंधेरी थीं, लेकिन उसकी टॉर्च में रोशनी थी। तहखाने के एक कोने में एक बंद कोठरी दिखी। कोई दरवाजा नहीं था, कोई खिड़की नहीं, बस पत्थर की दीवार, सपाट और ठंडी। उसने कैमरा झूम करके देखा। दीवार पर खरोंच से बना एक अंक उभरा, 0। उसने दीवार को छुआ। पत्थर ठंडा था,
लेकिन जैसे ही उसने उंगलियां रखी, अंदर से हल्की गूंज सुनाई दी। कोई बुदबुदा रहा था। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इंसानी थी। अर्जुन पीछे हटा। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा घना था, लेकिन फिर कोठरी की दीवार पर एक नीली सी रोशनी चमकी, जैसे किसी ने अंदर से हाथ रखा हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कैमरा जल्दी जल्दी बैग में रखा और सीढ़ियों की ओर भागा। जब तक वो बाहर आया, हवेली में फिर सन्नाटा था, लेकिन अब वो सन्नाटा शांति का नहीं, किसी भारी रहस्य का प्रतीक लग रहा था। गेस्ट हाउस लौटते समय उसका दिमाग घूम रहा था। रात के 3 बजे अचानक कमरे में रखा रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो गया। वह झपकी ले रहा था, लेकिन जैसे ही आवाज आई, उसकी नींद टूट गई। रिकॉर्डिंग में किसी औरत की धीमी आवाज थी, जो कांप रही थी। शून्य कोठरी को मत छेड़ो, जो वहां बंद है वो इंसानों के लिए नहीं है। अर्जुन अब तक का सबसे बड़ा सवाल लेकर जगा हुआ था। क्या यह विज्ञान था, कोई पुराना प्रयोग, या वाकई वहां कुछ परे प्राकृतिक चीज है? और ये अनन्या कौन थी जिसकी तस्वीरें हवेली में थीं, लेकिन रिकॉर्ड में उसका कोई जिक्र नहीं? शून्य कोठरी, एक दीवार के पीछे छिपा सच, जिसे जानना शायद अर्जुन के जीवन की सबसे खतरनाक जिज्ञासा साबित होने वाली थी। अगर आपको ये कहानी रहस्यमयी लगी तो नीचे लाइक बटन दबाइए, कमेंट करके बताइए, क्या आप शून्य कोठरी का दरवाजा खोलना चाहेंगे? और हाँ, ऐसे ही डरावने रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ।